अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टीम रोस्ट। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा फिर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये गोश्त मैंने ले लिया है और मैंने कहा कि आज मैं इस गोश्त से क्या बनाऊँ। मुझे आइडिया है कि चलो इसे स्टीम रोस्ट कर लेते हैं। ये मैंने रान लिया है और रिब्स लिया है। आधा रिब्स मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने ये भी शामिल कर लिया इसमें। और ये रान की ये जो बोटी है ना पूरी, इसका बाकी हिस्सा मैंने दोनों को अलग कर लिया क्योंकि देगची मेरे पास छोटी थी, इसीलिए वो पूरी नहीं आ सकती थी। मैंने कहा ये ना फिर सही ना बने। अभी हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। मसाला पहले से ही मैंने तैयार करके रख दिया था। इसमें मैंने 4 खाने के चम्मच तेल डाला है और 4 खाने के चम्मच लेमन का रस डाला है, 2 चम्मच सिरका और आधी से भी कम चम्मच मैंने लाल मिर्चें डाली हुई। हस्बे ज़रूरत नमक इसमें मैंने ऐड किया है। अभी हम इसको गोश्त पर लगाएंगे ये सारा मसाला, ताकि अच्छी तरह से इसमें मसाला लग जाए और अच्छी तरह हमने इसको लगाना है। ठीक है, मसाला लगाने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। फिर 24 घंटे हमने इस पर मसाला लगा के छोड़ देना है। ये मैंने गोश्त को मैरिनेट कर लिया है क्योंकि इसमें मसाले की जो मिकदार है ना लाल मिर्चों की, उसमें वो बिल्कुल कम है। लेमन का जायका और नमक का जायका इसके ऊपर ज़्यादा आ रहा है। और हमने अभी इसको फ्रिज में रख देना है पूरी रात के लिए। ये जितना मैरिनेट होगा उतना ही मज़ेदार होगा। अगर आप इसे मैरिनेट नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा इसका जायका नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपने पूरी रात इसको मैरिनेट करके रख देना है। मटन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है और इसका टाइम भी पूरा हो चुका है। आपको इसका पानी नज़र आ रहा होगा। गोश्त ने अपना पानी देखे छोड़ा हुआ है और ये पानी हम लोगों ने गिराना नहीं है। ठीक है, ये जब हम इसको स्टीम के लिए रखेंगे तो ये इसका नीचे वाला मसाला जो है ना, ये गोश्त के ऊपर वापस हम डाल देंगे इसको। ये जी देगची मैंने चूल्हे पे रख दी है और साथ ही में मैंने ग्रिल भी रख दिया है इसमें, और 2 गिलास पानी मैंने ऐड किया है इसमें, ताकि पानी जैसे ही अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर हम इसमें गोश्त रख देंगे और पूरा 1 घंटा हम इसको देंगे पकाने के लिए, ताकि एक तरफ से भी अच्छी तरह पक जाए। दूसरी तरफ से ये हम गोश्त इसमें रख देते हैं एक एक करके। हम गोश्त रखते जाएंगे। आपने दरमियान में ज़रूर इसे चेक करना है कि गोश्त कितना गला हुआ है। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो आप इसमें दोबारा पे पानी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट के दौरान आप पानी चेक करते जाएं कि आया पानी खुश्क तो नहीं हुआ है। और अभी हम इसके ऊपर देगची का ढक्कन रख देते हैं और आंच बिल्कुल लो कर देंगे। आहिस्ता आंच पे हम इसको पकाएंगे। ढक्कन आपने अच्छी तरह टाइट बंद करना है। ये मैंने गोश्त का देगची का ढक्कन वापस हटा दिया है। अभी मैं गोश्त चेक करती हूँ गोश्त गला है कि नहीं। गोश्त अभी तक सही तरह नहीं गला हुआ है। आधे घंटे के बाद मैंने देखा है क्योंकि गोश्त अभी तक सही तरह गला नहीं है। और ये पानी आप देख रहे हैं नीचे इसका पानी, ये पानी आपने बिल्कुल खुश्क करना है।
फुल इतना खुश नहीं करना है, थोड़ी सी कसर इसमें रहने देनी है, क्योंकि ये पानी वापस जो है ना इसका, ये शोरवा जो है, ये गोश्त का अपना शोरवा जो है, इसको हमने वापस फिर गोश्त पे वापस फिर से लगाना है, ठीक है ना। और गोश्त आपने चेक करते रहना है कि आया ये गला है या नहीं गला हुआ है, और पानी भी आपने चेक करते रहना है इसका कि पानी खुश तो नहीं हुआ देगची में से। और वापस हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं, वापस स्टीम के लिए रख देते हैं। ये जी हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है, स्टीम हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, गोश्त बिल्कुल नरम हो चुका है। और आपने एक बात का ख्याल रखना है, कुछ इलाकों में गोश्त जल्दी नहीं गलता, कभी कभी गोश्त भी ख़ुद से भी सख्त होता है, तो आपने इसकी टाइमिंग बढ़ा देनी है, मेरी टाइमिंग पे नहीं बनाना है, ठीक है, ये याद रखना। और इसका पानी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा ना, ये बिल्कुल जूसी सा बन चुका है इस वक्त। और इसको आपने बिल्कुल गिराना नहीं है, इसको हम दोबारा फिर यूज़ करेंगे इस पानी को, क्योंकि ये इसकी यखनी बन चुकी है ना। अभी हम गोश्त को हटा देते हैं और मैं आपको यखनी बताती हूँ। ये यखनी आप देख रहे हैं, क्योंकि गोश्त का सारा रस इसमें निकल चुका है इस यखनी में। अब हम इसको दोबारा से फिर इस्तेमाल करेंगे। हमने इसको गोश्त पे वापस लगाना है। इसको थोड़ा मैं अभी खुश्क करूँगी, इस यखनी को थोड़ा सा मैं खुश्क कर दूँगी, और फिर उसके ऊपर ये गोश्त आपको नज़र आ रहा है ना, इस गोश्त के ऊपर हमने इसको दोबारा फिर लगाना है, ठीक है ना। अभी ये ज़्यादा, इसको मैं खुश्क करती हूँ। ओवन का ग्रिल पहले से ही मैंने लगा लिया था, अभी हम इसको ग्रिल करेंगे। आपको कैमरा थोड़ा सा उल्टा नज़र आ रहा होगा, ये ग्रिल थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि इस दौरान कैमरे ने काम करना बंद कर दिया था, मुझे पता ही नहीं चला और मैं रिकॉर्डिंग करती रही। अब हम इसको ग्रिल करेंगे गोश्त को। गोश्त ग्रिल हो चुका है, ये कैमरे की वजह से आपको रेड रेड नज़र नहीं आ रहा होगा, मगर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा रेड रेड नज़र आ रहा है। और पहले मैंने गोश्त पे वो जो पानी उसका बचा हुआ था वो मैंने लगा लिया था और फिर मैंने ग्रिल किया। अब थोड़ा सा इसका जो रस है ना, वो जो गोश्त का था, वो जो यखनी बनी हुई थी, वो इसके बाद में फिर इसमें ये गोश्त यहाँ से ग्रिल होने के बाद मैं जब निकालूंगी तो उसके ऊपर फिर हम दोबारा फिर लगाएंगे यखनी को। आपने भी सेम इसी तरह करना है, पहले भी लगा देना है इसके ऊपर, जब स्टीम करने से पहले भी और स्टीम करने के बाद भी। ये आपको यखनी नज़र आ रही होगी ना, सॉरी मैंने पहले कहा था कि स्टीम करने से पहले, यानी ग्रिल करने से पहले भी आपने गोश्त पे ये यखनी लगानी है, फिर ग्रिल करना है। फिर जब आप गोश्त को ग्रिल कर चुके, फिर निकाल के वापस इसी देगची में डाल लिएगा, और ये जो रस है ना इसका, ये वापस ये यखनी जो है ये बिल्कुल गोश्त के ऊपर वापस आपने लगा देनी है, क्योंकि जायका सारा इसी में ही है, वो सारा स्टीम होते वक्त निकल जाता है इसका जायका। आपने इसी ये यखनी जो पड़ी हुई है ना, फिर वापस आपने गोश्त के ऊपर वापस लगा देना है, ठीक है। सेम आपने इसी तरह करना है। अभी हमारा गोश्त ग्रिल हो चुका है, फिर मैंने देगची में डाल दिया है। अभी मैं ये मसाला फिर गोश्त के ऊपर लगा दूंगी, अच्छी तरह से लगा दूंगी हाथ की मदद से। और एक दूसरी बात मैं कहना भूल गई, आप उसको कोयले पे भी पका सकते हैं। सेम इसी तरह प्रोसीजर करना, और अगर आपने ओवन में नहीं बनाना है तो आप कोयले पे भी इसे बना सकते। और जैसे आप गोश्त को कोयले पे रखेंगे, फिर ये मसाला जो है ये इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच के ज़रिए से डालते जाए। कोयला गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव का ग्रिल लगाकर भी इस गोश्त को ग्रिल कर सकते हैं। ये देखिए
गोश्त कितनी अच्छी तरह से ग्रिल हो चुका है। अभी हम इसको कोयले का दम देंगे और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोयले पे ही इस गोश्त को पकाया है। और यहाँ पे तो कैमरे में इतना खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा है जितना यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, रेड रेड। अभी मैं इसको कोयले का दम दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, कुछ लोग कोयले का जायका कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ कम पसंद करते हैं, वो अपने हिसाब से आप कीजिएगा। अभी हम उसको दम करते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। ये जी फाइनल हमारा नमकीन स्टीम गोश्त पक चुका है। मैंने डिश आउट कर लिया है और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।